अमूल्य रत्न में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज दुनिया में सब जगह अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं। इंसान का मन तैयार ही नहीं होता और एक विकट परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो जाती है। अभी एक परिस्थिति जाती नहीं है और दूसरी आ जाती है। ऐसे में मनोकायी रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मन को सशक्त कैसे रखें, मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें, कैसे स्थिर रखें। आज हम ईश्वरीय महावाक्यों में इन सब बातों पर बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो सब आज हम जिन महावाक्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है 6 दिसंबर सन 1969 के महावाक्य और इसका टॉपिक है सरल स्वभाव से बुद्धि को विशाल और दूरांदेशी बनाओ। फिर सब हम यदि मुरली में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो एक बहुत सुंदर शब्द है, एक है विशेष खुशबू और विशेष आकर्षण। मैं इन लाइन्स को यदि पढ़ूं तो लिखा है कि आज की सभा में कौन सी विशेष खुशबू भी है और विशेष आकर्षण भी है। फिर सब परम पिता परमात्मा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं और परमात्मा तो देह रहित है और खुशबू और आकर्षण ऐसी चीजें हैं जो कि देह से संबंध रखती हैं कहीं ना कहीं। तो ये कौन सी विशेष खुशबू और विशेष आकर्षण की बात परमात्मा कर रहे हैं? जिस प्रकार के हमारे संकल्प होते हैं, जी वैसा जो हमारी स्थिति होती है, उसकी एक अपनी रूहानियत की खुशबू होती है। जैसे हम किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो जो उसका विचार होते हैं, जो उसका चिंतन होता है, उसी प्रकार के उसके वाइब्रेशन होते हैं। तो वाइब्रेशन को खुशबू कहते हैं। तो जब सभा देखते हैं, परमात्मा जब इस सभा में अवतरित होते हैं तो जब योग का वातावरण होता है, इतने सब भाई बहनें हजारों की संख्या में परमात्मा की याद में बैठते हैं, तो वो याद से जो एक आभा मंडल बनता है, उस आभा मंडल में जैसे एक बहुत रूहानियत की खुशबू होती है। वो स्थूल खुशबू नहीं है जी, लेकिन वो अलौकिक खुशबू, जैसे एक स्नेह की खुशबू है। परमात्म स्नेह में सब इतने सब बच्चे समाये हुए बैठे हैं, तो परमात्मा उस खुशबू को जैसे स्वीकार कर रहे हैं। और साथ साथ जब कोई आत्माएं परमात्मा के प्यार में लौलीन होती हैं तो अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो परमात्मा हम सबको जब इस सभा में आते हैं तो ये दोनों बातें हमेशा ही नोट करते कि एक तरफ परमात्मा के प्यार में इतने सब बिल्कुल साइलेंस में बैठे हैं। आज हमारे पास 25,000 30,000 की सभा होती है, उसके बीच में परमात्मा का अवतरण होता है। और जब आते हैं 15 मिनट जब वो दृष्टि देते हैं तो उस दृष्टि से पूरे ही हाल के अंदर एकदम साइलेंस हो जाती है, स्वीट साइलेंस, और सब उसी परमात्मा के प्यार में जैसे समाये हुए हैं। तो कोई बाहर का व्यक्ति भी आकर के अगर देखेगा तो कहे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो वो अच्छे वाइब्रेशन, वो अच्छा वातावरण जैसे खुशबू के रूप में, जैसे आज हम बगीचे में जाते हैं तो खुशबू दिखाई नहीं देती। कोई सुंदर गुलाब का फूल खिला हुआ है तो उसकी खुशबू वातावरण के अंदर फैलती है। तो ये स्थूल कर्मेंद्रियों से हम उसको स्वीकार करते, लेकिन परमात्मा हमारी रूहानियत को, हमारे आंतरिक स्नेह को खुशबू का नाम देते हैं। खुशबू है वह सब आकर्षण। आकर्षण आत्मा के प्यार की, स्नेह की। जैसे आपसे कोई का स्नेह है तो स्नेह से, दृष्टि से आप आकर्षित करते हैं। तो स्थूल नहीं है ये, स्थूल कोई रूप रंग की आकर्षण नहीं है, लेकिन आंतरिक जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा स्नेह है, वो परमात्मा को भी आकर्षित करता है। बहुत सुंदर है सब। तो सब यदि महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो 2 शब्द हैं, एक है एवर रेडी और एक है कि समेटना और जंप देना। मैं इन महावाक्यों को एक बार पढ़ देती हूँ कि एवर रेडी जो होते हैं वो सदैव तैयार ही होते हैं। बुलावा हुआ और 1 सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेट भी सकते और जंप भी दे सकते। प्रैक्टिकल में देखा भी कि ड्रामा के बुलावे पर कितना टाइम लगा, एक तरफ समेटना और दूसरी तरफ हाई जंप देना। इसमें बाबा ने अपना मिसाल दिया है। ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे
तो बहुत सेवाओं का विस्तार था बाबा के आगे। जी। और जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना था, जो बुलावा हुआ कि शरीर से आना है, वापस ऊपर आना है, तो सारे दिन अपनी सारी कारोबार को भी उन्होंने समेटा। जो जो उनकी सेवाएं थी, पत्र लिखना था, इतने सारे मकान बन रहे थे, स्थूल में भी कई कार्य ब्रह्मा बाबा की जवाबदारियां थी, तो वो सब जवाबदारियां निभाई और निभाते हुए सब दादी जी को समझा करके सब कारोबार भी समेटा। और जो उनके अपने कर्म के हिसाब किताब शरीर के रूप में, भोगना के रूप में थे, उसको भी योग युक्त हो करके कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पाई। और फिर 1 सेकंड में बुला हुआ माना बाबा 8:30 बजे शाम के समय बच्चों से मिले, मुरली सुनाई, विदाई ली और कमरे में आकर के 1 सेकंड में इस शरीर से डिटैच हो गए। तो वो बुलावा होते ही जैसे इतनी एवर रेडी आत्मा थी, जो सब बच्चे सामने हैं, इतना बड़ा संगठन सामने है, जैसे सब कुछ समेट लिया और समेट करके 1 सेकंड में ऐसे एवर रेडी आत्मा थी जो कोई की भी अंत में याद नहीं आई, केवल एक बाबा की याद, शिव बाबा की याद में आत्मा उड़ गई। तो बाबा उसका मिसाल देके कह रहे हैं कि ऐसे एवर रेडी बनो जो कभी भी अगर बुलावा आ जाए, अगर अंत समय में शरीर छूटने के समय कोई देहधारी की याद आई, कोई वस्तुओं की याद आई, कोई रखी हुई प्रॉपर्टी की याद आई, कहीं बैंक बैलेंस की याद आई, कोई बच्चे याद आए, तो आत्मा को भटकना पड़ेगा। कहते हैं नर अंतकाल में जो हरि को सुमिरे, बलबल योनि वो उतरे। तो जो परमात्मा की याद में शरीर छोड़ेगा, उसका अच्छे से अच्छा जन्म होगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको एवर रेडी बनाता है कि ऐसा अभ्यास करो, हर चीज समेट करके रखो ताकि अंत समय में कोई की याद ना आए। सब एक होता है कि वैसे समय आ जाना, मतलब शरीर छोड़ने का समय आ जाना, और दूसरा होता है कि संसार में आजकल कई ऐसे इंसिडेंट हमने सोचे भी नहीं होते और अचानक से हो जाते हैं। इंसान का मन तैयार नहीं होता है उन चीजों को स्वीकार करने के लिए, और अचानक से परिस्थितियां विकट होती रहती हैं। इसके लिए एक शब्द बाबा और यूज करते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जी। उस समय मान लो अचानक कोई परिस्थिति आ गई, अचानक कोई एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, अचानक कोई का हार्ट फेल हो जाता है, उस समय भगवान की याद आए, बहुत मुश्किल बात है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका अभ्यास बहुत समय से किया हुआ है, अगर उसी धुन में रहा है, तो वो अंत समय में 1 सेकंड में परमात्मा की याद आएगी और शरीर छूटेगा। तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए एवर रेडी, एक तो अचानक है शब्द, दूसरा एवर रेडी, तीसरा बहुत काल। तो बहुत काल के अभ्यास से ही अंत समय में उसकी याद आती है। कोई कहे उसी समय आ जाएगी देखेंगे, तो ऐसे नहीं आती। जहां पर भी बुद्धि की रग होगी, जहां पर भी कोई हमारा लगाव झुकाव होगा, अंत समय में वही दृश्य, वही चीज, वही व्यक्ति सामने आएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको बहुत समय से अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। सब इनमें आगे महावाक्यों में यदि हम पढ़ें तो इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है कि ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। समेटने की शक्ति किसमें हो सकती है? जो सरल स्वभाव वाले होंगे उनमें समेटने की शक्ति सहज आ सकती है, और सरल स्वभाव वाला जो होगा वह सभी का सहयोगी भी होगा। सब सरल स्वभाव, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। सरल स्वभाव है कि कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी बातें हमारे सामने आती हैं, उसमें तुरंत प्रश्नात्मक बुद्धि न बने। उस दृश्य को देख करके उस बात को सोचना, समझना, और बहुत धैर्यता के साथ, नम्रता के साथ, सरलता के साथ बड़े गुण हैं। सरलता है, लेकिन अगर भोलापन है तो वो सरलता गुण नहीं कहलाता, वो नुकसान करती है। लेकिन सरलता में नम्रता है, धैर्यता है, सहनशीलता है। जब ये गुण उसके साथ साथ हैं तो सरल व्यक्ति बहुत जल्दी तुरंत उतावला नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। आपने मेरे को कोई बात कही, वो मुझे जची नहीं और मैं तुरंत उसका जवाब दूं तो टकराव पैदा हो जाए, उसको सरल नहीं कहते। हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल में अपने विद्यालय में देखा है, हमारी दादियाँ हैं बहुत सरल नेचर की हैं, हर बात में अपने को
एडजस्ट कर लेती हैं, हर बात को सुनती हैं, समाती हैं, तुरंत नहीं जवाब देती। ऐसा नहीं गाइड नहीं करते, गाइड करेंगी, लेकिन पहले उसको सुनेंगी, समझेंगी, फिर बाद में जो उत्तर देना होगा देंगी। और मान लो उस समय उनको उत्तर देने का नहीं है, लगता है कि राइट नहीं है, तो कहेंगे अच्छा देखेंगे, बाद में इसके लिए सोचेंगे, विचार करेंगे, या हम आपस में राय करेंगे। तो ये सरलता है अंदर से, क्योंकि अगर वो समझे मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो हेड हूँ, मैं तो जो कहूंगी वो हो जाएगा, और तुरंत दे दें, तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। तो सिर्फ आज की दुनिया में, जब दुनिया में बहुत ही गलत प्रकार के व्यक्ति भी हैं, तो देखा जाता है कि जो सरल स्वभाव का होता है उसको सभी लोग छल से काबू करने की कोशिश करते हैं। नहीं, उसमें कारण है कि उसके पास समझ चाहिए। सरलता, भोलापन अगर है, इजी नेचर ऐसा है, तो कई बार धोखा भी होता है। इतना इजी न बन जाए जो कोई मुझे छल ले। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा जो समझदार है, वो सोच समझ करके निर्णय लेती है। तो सरलता नेचर की है, स्वभाव की है, कि वो सुनते ही कोई बात की तुरंत इफेक्ट में नहीं आता, प्रभाव में नहीं आता जी। तो हमारी दादियां ऐसी रही हैं, हम देखते हैं, अभी भी प्रैक्टिकल में देखते हैं, बहुत सरलता से उस बात को धैर्यता से सुन लेते हैं। अगर कोई छल के विचार से आता है तो उनकी बुद्धि इतनी स्पष्ट होती है, जो उनको पता चल जाता है, वो कैच कर लेती है। सरलता हमें विशालता की ओर ले जाती है, हमारी बुद्धि को बहुत दूरादेशी बना देती है। अगर आप किस भावना से आए हैं, क्या आपका भाव है, आप मेरे सामने आएंगे और मैं सरल नेचर का हूं, तो वो संकल्प को भी मैं कैच कर सकता हूं, इसलिए धोखा नहीं मिलेगा। अगर सहयोग की जरूरत है आपको, हम सहयोग भी देंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हमको पता चला है कि आपको इसकी सचमुच चाहना है, जरूरत है जी। सरल है तो हम आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को कैच कर सकते हैं। अगर हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, बहुत संकल्पों का विस्तार है, ये संकल्पों के विस्तार वाले व्यक्ति को सरल नहीं कहा जाता। बहुत सोचता है, बहुत विचार चल रहे हैं, अभी अभी ये विचार, अभी अभी ये विचार, तो जैसे उलझा हुआ व्यक्ति है, वो सरल नहीं है। सरलता में विचारों की एकाग्रता है, और एकाग्रता के कारण सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं को कैच करता है, इसलिए वो सहयोगी उसका बनता है, मदद करता है, सही राय देता है, तो सबका प्रिय बन जाता है। और इसीलिए इसमें लिखा है कि परमात्मा कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले जो होंगे उनमें समेटने की शक्ति, और फिर उनको सभी का सहयोग भी प्राप्त होगा। तो सब समेटने की शक्ति और सहयोग प्राप्त होना, क्योंकि सब विस्तार को अंदर से तो समेटा, तभी तो सरल बना। अगर अंदर का विस्तार है, संकल्पों का विस्तार है, ये स्थूल बात नहीं है। यहाँ पर ये परमात्मा हम सबको बहुत सूक्ष्म में ले जा रहे हैं कि अगर हम सरल नेचर के हैं तो हमारे जो संकल्पों का भाव है, बहुत विस्तार है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कई लोग बहुत अपने आप को तनाव में ले आते, कार्य सब हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत सोच रहा है वो कुछ राइट करेगा, कुछ रॉन्ग कर देगा। लेकिन जो सरल नेचर का है, वो जो करना है, जब करना है, उसको उसी समय टचिंग आएगा, वो कर लेगा। तो सब और भी सभी शक्तियां इसके साथ जुड़ी हैं। उसमें लिखा है कि सभी बातों का सामना करना, समेटना, वो सहज हो जाएगा। सरल स्वभाव वाले जो होंगे, जितना सरल स्वभाव के होंगे, उतना माया कम सामना करेगी। वह सभी के प्रिय होंगे, और उनका व्यर्थ संकल्प कभी नहीं चलता, समय भी व्यर्थ नहीं जाता, और व्यर्थ संकल्प न चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। ये बहुत सारी विशेषताएं उसके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि सरलता इतना अच्छा गुण है। अगर इस गुण को हम सिर्फ पालन कर लें, माना हम अपने संकल्पों को शांत रखना सीखें, संकल्पों की क्वालिटी को बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं। संकल्प के बिना तो आत्मा नहीं रहती, कुछ न कुछ चिंतन चलता है। लेकिन अगर हर बात को पॉजिटिव रूप में लिया जाए, ये जो दृश्य आया है इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ कल्याण है, और इसके बाद इसकी रिजल्ट अच्छी ही होगी पॉजिटिव संकल्प से। मान लो आज मेरे शरीर में कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया जी, हम सोचते रहे ये हो गया, ये हो गया, 10 लोगों को बताएं, तो आजकल जिनको आप बता दोगे ना, वो उतनी दवाई दे देंगे। बिल्कुल, हर एक डॉक्टर बन गया, हर एक पेशेंट डॉक्टर हो गया आधा। बिल्कुल, आप बताओगे मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, तो ये बोलेगा ये लगा लो,
पानी में डाल दो, गर्म पानी में डाल लो, नमक लगा लो, ये ठीक हो जाएगा। जिसके पास जाएंगे, और अगर मान लो आप सरल नेचर के हैं, ऐसी सरलता है जो कह रहा है आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। बिल्कुल भाई साहब, ऐसी सरलता नहीं चाहिए, आपको समझ चाहिए। कोई प्रॉपर व्यक्ति गाइड कर रहा है, उसकी प्रॉपर गाइडेंस को स्वीकार करो। लेकिन जो आ रहा है कह रहा है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको एक की बजाय 10 नुकसान हो सकते हैं। तो सरलता कई गुणों को ले आती है, सबके साथ एडजस्ट कर सकता है, सबका प्यार प्राप्त कर सकता है, सबका सहयोगी बन सकता है। तो परमात्मा हम सबको सरलता के गुण को विचारों की सरलता से लाते हैं। बहुत विचार शांत हैं, क्यों, क्या, कैसे की उलझन नहीं है। मान लो कोई चीज़ मैंने देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, ये ठीक नहीं है, मैंने चिंतन किया, फिर मेरे सामने जो आया उसको बताया, देखो ये ठीक नहीं कर रहा है, इसको ठीक करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मैं कर कुछ नहीं सकता, लेकिन अपनी बुद्धि को उलझा रहा हूँ, और जो सामने आ गया उसको भी उलझा दिया। बिल्कुल। तो तेज नेचर तो ठीक है, ये तेज है, विचार चलते हैं, चलाने चाहिए। लेकिन जहाँ मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जहाँ पर मेरा कुछ पार्ट ही नहीं है, वहां पर बुद्धि को चलाया, तो ये व्यर्थ हो गया ना। व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ समय जा रहा है, व्यर्थ एनर्जी जा रही, कर कुछ नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमको कुछ भावनाएं हैं कुछ करने की, तो उसके लिए हम कुछ शुभ सोच सकते हैं। भाई देखो ये जिसने किया है, देखो वेस्ट किया है, ये नहीं करना चाहिए, सोच करके उसको शुभ भावना दे कि आगे के लिए न करे। वो तो हमारा एक शुभ चिंतन है। लेकिन वर्णन कर दिया, इधर सुनाया उधर सुनाया, तो वो एक वातावरण भी बनता है और समय भी व्यर्थ जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है। तो सरलता की नेचर, सरल नेचर वाला इन बातों में नहीं जाता। सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छा है, मेरा अगर फर्ज है कुछ, तो ये है कि वो गलत न करे, उसके लिए शुभ भावना दूं मैं। समझो कोई व्यक्ति जो कि एक हेड है किसी जगह का, और उसके अंडर बहुत सारे काम करने वाले हैं जो उनके अंडर हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं। अब जो व्यक्ति डायरेक्टर है या हेड है, वो तो सरल स्वभाव का है, लेकिन उसके अंडर जो हैं, जिनको उनको काम में लेना है, जिनसे काम लेना है उसे, वो सभी थोड़े से सरल स्वभाव के नहीं हैं, या कहें तेज स्वभाव के हैं। तो उनको वो कैसे चलाएगा? क्योंकि वो तो जैसे ही आपके पास कोई परिस्थिति आएगी, वो लोग तो उसे स्वीकार नहीं करेंगे तुरंत। इसमें कुछ सरलता के साथ एक और बड़ा अच्छा गुण है सहनशीलता का। कुछ सहन करना पड़ता है। अगर मैं हेड हूँ अपने डिपार्टमेंट में भी, मान लो मेरे अंडर 5-7 लोग काम कर रहे हैं जी, मैं पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हूँ, कम पढ़ा है और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हेड हूँ और मैं सबको चला रहा हूँ। तो उसके पीछे सरलता का गुण ये मदद करता है कि अगर हम सरलता से किसी को कहते हैं, आर्डर नहीं चलाते, हुक्म के रूप में नहीं बोलते, तो एक तो हमारी वाणी का, हमारे व्यवहार का प्रभाव अपने साथियों पर पड़ता है जी। जो तेज नेचर वाले होते हैं, सरल नहीं होते ना, वो जो आया बोल दिया, भले डर के मारे उस समय वो काम करेंगे, लेकिन जब हम वहां से हट जाएंगे तो वो काम बंद कर देंगे। बिल्कुल। अगर सरलता और मधुरता को साथ ले करके हम अपने डिपार्टमेंट को चलाएं, तो हर एक सहयोगी बनता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जी। मैं कभी भी किसी को आर्डर के रूप में कोई काम नहीं कराता, और अगर वो नहीं करता है, कोई कारण से समझता है ये भाई साहब जो कह रहे हैं ये संभव नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ। कुछ करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन अगर मैं एक बार कर लेता हूँ तो दूसरी बार वो मेरी बात को कट नहीं करेंगे। बिल्कुल। कि अगर मैंने नहीं किया तो ये खुद कर लेंगे, इसलिए मैं करूं। तो सरलता कई बात सबका सहयोगी बना देती है। सरलता के साथ बहुत संबंधों में मधुरता आ जाती है, समीपता आ जाती है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। क्योंकि अगर तेज बुद्धि वाला और तुरंत बोलता है, आर्डर की रीति से बोलता है, तो संबंधों में टकराव पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब, वो हेड है और हेड को उसका जो जूनियर है यदि कोई तेज से बोले तो डेफिनेटली उसको तो सहन करना चाहिए। हाँ। अगर तुरंत जवाब देगा तो भले डर के मारे, हेड के डर के मारे, भाई हेड है, कह रहे हैं, बॉस है, तो डर के मारे काम किया जी, तो वो काम परफेक्ट नहीं होगा। और आजकल कंपनियों में कई स्थानों पर कोई जो बॉस होते हैं, अगर उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है, तेज नेचर वाले होते हैं, तो वो जब ऑफिस में या अपनी कंपनी में जाते हैं
तो सब काम करने लगते हैं डर के मारे, और जब वो चले जाते हैं तो सब बैठ जाते हैं और हंसने लगते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी रिजल्ट देखी है। कई कंपनियों में मेरा जाना होता है, वहाँ जो बीके हैं पहले कहते हैं मैं इतना गुस्सा करता था जो सब काम बिगाड़ देते थे मेरे को देख के, और अभी मैं इतना सरल हो गया हूँ ज्ञान से, जो मैं जाता हूँ तो सब भले खड़े हो जाएंगे मेरे को देख करके, काम बंद कर देंगे, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा। मैं समझता हूँ अभी आए हैं, सब शांति से स्नेह से उनको मैं देखता हूँ, हेलो करता हूँ, बात करता हूँ, फिर उसके बाद बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सरल नेचर पूरी कंपनी को अच्छा चला देती है। एक जगह मैं गया एक कंपनी के अंदर, भाई कहता है मेरे कंपनी में 200 लोग काम करते हैं, लेकिन पहले मैं जब जाता था तो कितना नुकसान कर देते थे। गुस्से के कारण मैं जब जाता था तो लोग डर जाते थे, डर के मारे काम करते थे, कभी मशीन खराब कर देते, कभी कोई चीज खराब कर देते। जब से मैंने ज्ञान लिया, जब से मैंने अपनी नेचर को सरल बना लिया, तब से मैं जाता हूँ तो किसी पर गुस्सा नहीं करता हूँ। बहुत प्यार से, जैसे परिवार के बीच में मैं जाता हूँ तो वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं और अच्छा काम होने लगा। तो सरलता का गुण ज्ञान से आया, और ज्ञान के बाद जब उसका गुस्सा छूट गया तो उसकी कंपनी अच्छी चलने लगी। बहुत सुंदर बात है। और कहता मुझे तो कोई जवाबदारी नहीं रही, ऐसे लगता है मैं फ्री हो गया। बहुत ही अच्छा। सब सच में ये ज्ञान अगर नहीं है तो इंसान के लिए तो सारी दुनिया के अंदर सब जगह समस्या ही समस्या है, तनाव ही तनाव है। बिल्कुल। इसलिए ज्ञान जरूरी है। और ज्ञान ये नहीं कि मैं आत्मा परमात्मा का, सिर्फ वो नहीं है, ये समझ है। जी जी जी। ये आध्यात्मिक समझ है, और इस आध्यात्मिक समझ के आधार से मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ। जब वो स्मृति रहती है तो ये लगता है ये तो सब मेरे भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तो जब भाइयों से काम लेना है, लौकिक में भी कोई भाई काम कर रहा है तो उसके ऊपर बोझ थोड़ी होता है, बिल्कुल प्यार से चलाया जाता है। तो अगर वो नौकर की दृष्टि की बजाय वो समझिए सब भाई हैं, आत्माएं हैं, और सब अपने अपने ढंग से करेंगे, सब एक जैसा भी नहीं करेगा, सबकी योग्यताएं एक जैसी नहीं हो सकती, हर एक का पार्ट अलग है, ये ज्ञान है। तो जैसी मेरी अपेक्षा है ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, तो वो कभी नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान ये कहता है हर आत्मा के संस्कार अपने हैं, हर एक की समझ अपनी है, हर एक का पार्ट अपना है, और जो जैसा कर रहा है उसकी प्रशंसा कीजिए, उसको उस समय प्रोत्साहित कीजिए, ताकि वो आपके प्रोत्साहन से और आगे बढ़ जाए। बहुत सुंदर। कट कर दिया तो उसका काम करने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। तो सब आगे सरलता का कनेक्शन दिया है स्वच्छता से। जी। कहा है कि स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई, और सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। और फिर एक और कनेक्शन है कि सरल स्वभाव वाला बहुरूपी भी बन सकता है, कि जैसे कोमल चीज को जिस भी रूप में चाहो वो आ सकती है। तो आप रियल गोल्ड बन जाते हो, लेकिन गोल्ड को अब अग्नि में गलाओ तो मोल्ड भी हो सकेंगे। तो सब एक है स्वच्छता, जिसका अर्थ बताया सच्चाई और सफाई, और दूसरा है रियल गोल्ड बन जाना मोल्ड होकर। ऐसा हम चाहेंगे इसे आप थोड़ा स्पष्ट करें। जब हमारे विचारों में सरलता रहती है तो किसी की भी कमी, कमजोरी, नेगेटिविटी अंदर नहीं आती है, आत्मा स्वच्छ हो जाती है। जी। स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता बाह्य स्वच्छता भी ले आती है, लेकिन परमात्मा हमारा ध्यान आंतरिक स्वच्छता पर खिंचा रहे हैं। जब मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई भी व्यर्थ विचार नहीं है तो मन स्वच्छ है, साफ है। बिल्कुल। तो जैसे स्वच्छ चीज है, सोना अगर स्वच्छ है, शुद्ध है, तो उसको कैसे भी मोल्ड किया जा सकता है। अगर मिक्स है तो उसको हम कोई जेवर नहीं बना सकते हैं। इसलिए उस सोने को भी पहले तेज आग में डालते हैं। बिल्कुल। और अग्नि के अंदर जब वो पड़ करके उसकी जब मैल निकल जाती है, खाद निकलती है, तो प्योर बनता है। और जब प्योर सोना होता है तो उसको सुनार जिस रूप में डालना चाहे, जो रूप बनाना चाहे, कोई भी जेवर का रूप बना देता है। परमात्मा आत्मा को इतना प्योर बनाना चाहते हैं। इसके लिए अग्नि स्थूल नहीं है, ये लगन की अग्नि है, योग की अग्नि है। जब हम परमात्मा के स्नेह में खो जाते हैं, उसके समान बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो हमारे जो नेगेटिव संस्कार हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां आ गई, कमी कमजोरियां आ गई, समाप्त हो जाती हैं। और फिर हम अपने आप को हर जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं, हर एक के साथ मिलके चल सकते हैं, टकराव से बच सकते हैं, तो कई गुण उसके अंदर आ जाते हैं। बहुत सुंदर भाई साहब। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अभी मुरली समाप्त नहीं हुई है, तो अगले एपिसोड में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने सरलता से जाना कि सरलता के क्या क्या गुण हैं। यदि हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को सहजता से पार करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है सरलता को अपनाना, जो कि हमारे अंदर अनेक गुणों को स्वतः ही जागृत कर देती है। क्योंकि सरलता ही वो गुण है जिसे समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, हाई जंप देने की शक्ति, माया के हर रूप से सामना करने की शक्ति और साथ ही जीवन में सच्चाई, सफाई को धारण करने की शक्ति भी स्वतः आ जाती है। सरलता हमारे जीवन को दूरांदेशी बना देती है, विशाल बुद्धि बना देती है। इतनी सब विशेषताओं को यदि जीवन में हम धारण कर लें, रियल गोल्ड बन जाएं और हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लें, तो सच में परमात्मा हमें हर परिस्थिति में विजयी अवश्य बना देंगे। आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम इसी मुरली पर और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। मुख्य सार: ऐसा पुरुषार्थ पहले से ही कर लो जो फौरन समेट भी सको और जंप भी दे सको। सरल स्वभावी होने का रिजल्ट: सरल स्वभाव से समेटने की शक्ति सहज आती है। सरल स्वभाव वाला सभी का सहयोगी होगा। बुद्धि विशाल और दूरांदेशी रहती है। जितनी सरलता उतनी स्वच्छता।